विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी जेडी यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडी यादव जी, कैसे मुकाबला होगी? तमाम दिग्गज आपके सामने है। सर, आप दिग्गज की बात करिएगा। दिग्गज उनके लिए होंगे जिन्होंने संघर्ष न किया हो। दिग्गज उनके लिए होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि हमने क्या लड़ाई लड़ी है। सर, मेरे लिए कोई दिग्गज नहीं है। आज चुनाव खत्म, आज लोगों के बीच में हर व्यक्ति एक आम साधारण सा व्यक्ति है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पूर्व विधायक हो। आज जो पूर्व विधायक और भूतपूर्व विधायक हैं वही जेडी यादव है, आम जनता है। और रह गई बात यहां से बड़े बड़े दिग्गजों की लड़ाई की, तो दिग्गजों की लड़ाई में आज जनता के बीच में अब लोग आ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। कोई कहने का काम करेगा कि उसने क्या निर्माण करा है, उसने क्या काम करा है। अगर जनता को सर, इस संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अगर इस देश में चुनाव आयोग और संविधान अब हम लोगों को मौका दिया है, लोगों के बीच जाइए और अपनी बात को रखिए। हम चुनौती के साथ कहते हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की उन्नति के लिए, बरगामा की उन्नति के लिए अगर डिग्री कॉलेज की मांग हमने करने का काम किया तो मैं विश्वास दिलाता हूं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने गांव को, पंचायतों को, कि जिस दिन आने वाले चुनाव के बाद अगर हम सफल होते हैं और हमको मौका मिलता है तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज। तमाम जितने भी प्रत्याशी इसी तरीके से वादे करते हैं, आपको क्यों वोट करेंगे? सर, लोग जितने लोग लड़ रहे हैं, पूर्व में किसी न किसी जगह पर रहे हैं, पूर्व में किसी न किसी पद पर रहे हैं, उनसे यह पूछना होगा कि जब आपको मौका मिला था तब क्या करने का काम किया। जेडी यादव हमेशा जनता के बीच में रहता है। खोजरी में जब जेई से आम लोगों का विवाद हुआ, जब लोगों को प्रशासनिक स्तर पर परेशान करने का काम किया गया, सैकड़ों लोगों पर एफआईआर डालने का काम किया गया, तब कोई विधायक, कोई भूतपूर्व नहीं, कोई पूर्व नहीं, तब ये जेडी यादव खड़ा था। जनता के बीच जाएगा और जेडी यादव कहने का काम करेगा कि वाकई में अगर अमित रंजन एसपी साहब से मिलकर संवैधानिक रूप से, संवैधानिक तरीके से लोगों की मदद करने का काम अगर जेडी यादव ने न किया हो तो जेडी यादव का साथ न देना। बरगामा हम लोगों के बीच, रघुनाथपुर दक्षिण, नंदग्राम, सोनी कुमारी ठाकुर समाज की बेटी जो प्रसव पीड़ा के दौरान पीएससी बरगामा में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए कोई लड़ने का काम नहीं करता है, उसके लिए जेडी यादव लड़ने का काम करता है, उनके लिए आवाज उठाने का काम करता है, उनको मुआवजा दिलाने का काम करता है। और तत्काल वादा किया था मैंने बरगामा में कि मैं लड़ूंगा, और उनकी मृत्यु जो हुई थी अस्पताल में एम्बुलेंस न होने से हुई थी, सीएस महोदय से बात की, लड़ाई लड़ने का काम किया, एक सप्ताह के अंदर बरगामा में एम्बुलेंस खड़ी करने का काम किया। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 11 नवंबर के आगे जो हम लोगों के बीच में मतदान होना है, उसके लिए अपने परिवार से, अपने नरपतगंज से, अपने बरगामा से लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वाकई में आपके बेटे ने अगर संघर्ष किया है, वाकई आपके बेटे के अंदर अगर जुनून है, अगर आपने देखा है एक नौजवान को लड़ते हुए, आपने देखा है डिग्री कॉलेज के सपने को पूरे करने के लिए जिस तरह से हमने संघर्ष किया, आप चाहते हैं कि ब्लॉक का भ्रष्टाचार खत्म हो, आप चाहते हैं अफसरशाही खत्म हो, आप सरकार बनाने और बिगाड़ने के चक्कर में मत पड़िए। इसलिए नहीं पड़िए क्योंकि जिनको जिम्मेदारी थी सरकार बनाने की, सरकार बिगाड़ने की, वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, वो बर्बाद कर दिए, उनका सपना अधूरा रह गया। आपसे सवाल किया था कि जेडी यादव और माननीय प्रिंस विक्टर यादव दोनों पप्पू यादव जी के बहुत बड़े नजदीकी हैं और दोनों नरपतगंज से ही चुनाव लड़ने का दावेदारी दे रहे हैं। फाइनली आज प्रिंस विक्टर यादव जी का घोषणा हो चुका है कि वो नरपतगंज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा मान के चला जाए कि जेडी यादव जी को वो समर्थन करेंगे? सर, बड़े भाई का आशीर्वाद सदैव अपने छोटे भाई के साथ रहा है। आदरणीय गुरु जी के साथ आदरणीय बड़े भाई जी का सम्मान और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और मैं जहां तक कहता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखने का काम किया, तो उनका आशीर्वाद। और समय समय पर जब बाबू का जन्मदिन होता है या जब इन तरह की चीजें होती है तो हम लोगों के बीच जाते रहते हैं। पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक सारी चीजें उसी तरह जिस तरह से हमेशा अनुसार रही है और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे में। मैं आपको यही कह रहा हूं कि बड़े भाई का छोटे भाई को आशीर्वाद है, बड़े भाई का विश्वास छोटे भाई के साथ है, नरपतगंज बरगामा का विश्वास अपने जेडी यादव जितेंद्र। लेकिन छोटे भाई होने के नाते आपको तो ये भी पता होगा ना, बड़े भाई भी कहीं ना कहीं जो है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से कड़ी मेहनत कर रहे थे, आखिर वो क्यों बैठ गए? आखिर क्यों नहीं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों जन में से एक ही जन को लड़ना था, ऐसा नहीं है। दोनों जन अपनी तैयारी में थे, दोनों जन अपनी तरह से कार्य कर रहे थे, भाई जी अपनी तरह से कर रहे थे, हम अपनी तरह से कर रहे थे, और आम कार्यकर्ताओं में सारों में बातचीत चल रही थी और सभी लोगों का ये था
कि दोनों भाई आपस में जो फैसला लेंगे सबको सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। और मान के चले कि राजेश रंजन जी आपके प्रचार में नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। देखिए, महागठबंधन के जो उनके अपनी प्रोटोकॉल है उन नियमों के तहत है, और जेडी यादव आपके सामने हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आदरणीय सांसद महोदय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म के पालन करते हुए वो जिस रूप में जिस तरह से जहां जो कार्य कर रहे हैं उसको करने का काम करें। उनके द्वारा दी हुई दीक्षा, उनके द्वारा सिखाया हुनर, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो हमेशा मेरे लिए प्रचार है। मेरे गुरु जी का जो ज्ञान है मेरे लिए, वो मेरे लिए प्रचार है, वो मेरे लिए विश्वास है। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को लास्ट में क्या कहना चाहिए? देखिए, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की अपनी जनता, अपने भगवान, अपने लोगों को, भरगामा के लोगों को, हर पंचायत के लोगों को यह कहना चाहेंगे, सत्यता के साथ, विश्वास के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ आपका बेटा जिसने संघर्ष किया है, जिसने कर्म पथ को चुना, जिसने कर्तव्य पथ को चुना, जिसने पार्टी और राजनीतिक संगठनों को नहीं चुना, जिसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि राजनीतिक पार्टी क्या होती है, निर्दलीय और पार्टी क्या होती है, जिसने हमेशा ये सोचने का काम किया कि मेरा कर्तव्य, मेरे कर्म, मेरे नरपतगंज के प्रति समर्पण, मैंने जो नरपतगंज और भरगामा के लिए कार्य किए हैं, मैंने नरपतगंज और भरगामा के लिए जो आत्मा और चेतना के साथ कार्य करने का काम किया है, मैं जानता हूं कि वो विश्वास जीतेगा। मैं जानता हूं कि वो विश्वास हर सभी के मंसूबे को नाकामयाब करेगा, क्योंकि कोई सरकार बनाने के लिए, कोई अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, कोई भूतपूर्व वाली भूमिका दिखाकर लोगों के बीच आ रहा है। जनता जवाब मांगेगी। इतने सारे कैंडिडेट रहने के बावजूद क्या लग रही, कैंडिडेट रहने के बावजूद जेडी यादव की जो है जीत दिख रही है? सर, मैं अपने आप में, मैं आपसे अपने आप के सामने स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपके सामने कहता हूं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो विचार है, लोकतंत्र का जो परिणाम है, वो परिणाम तो हम लोगों के सभी के बीच आएगा। और मैंने संघर्ष किया है, मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ है, वो जो तय कर देंगे, वो मालिक हैं, वो भगवान है, उनके द्वारा जो फैसला होगा, उनके द्वारा जो किया जाएगा, वो मेरी ताकत होगी, वो मेरी शक्ति होगी, वो मेरा विश्वास होगा। और उस संकल्प के साथ डिग्री कॉलेज का सपना पूरा करना, उस संकल्प के साथ भरगामा, नरपतगंज ब्लॉक से भ्रष्टाचार, थाना से अफसरशाही और भ्रष्टाचार को मिटाना, और उस सपने के साथ पूरा करने के, आगे बढ़ने का और काम करने का काम उनका अपना नरपतगंज का बेटा, नरपतगंज का लाल जेडी यादव और जितेंद्र यादव करने का काम करेगा। और ये